पढ़ लो। आओ देखो, अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 2। मैंने बोला था कि अभी ना ज़्यादा नहीं, 15 लेक्चर तक आप लोगों को बेसिक सीखने हैं। क्लियर? तो एक लेक्चर में हमने बात किया था सिर्फ कार्बन के बैलेंसी और बहुत स्पीड में पढ़ दिया था पूरा क्लासिफिकेशन। एक बार शॉर्ट में क्लासिफिकेशन मतलब ये जो तुम लोगों ने कल पढ़ा था ना कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक होता है बेटा ओपन चेन, एक होता है क्लोज चेन। ओपन चेन दो टाइप के थे, एक था सैचुरेटेड, एक था अनसैचुरेटेड। ये भी दो था, एक था क्या होमोसाइक्लिक, एक क्या था हेट्रोसाइक्लिक। ये भी दो था, एक था एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना। एक एलिसाइक्लिक था जहाँ पाई बॉन्ड इवन नंबर में थे, एक और एरोमेटिक था जहाँ पाई बॉन्ड ओड नंबर में थे। सेम यहाँ भी था, पाई बॉन्ड इवन नंबर, पाई बॉन्ड ओड नंबर, सेम कहानी थी। अब मैं आज देखो, कल मैंने मेनली बात किया था कार्बन के बारे में, आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 2 में हाइड्रोकार्बन के बारे में। मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको 7 या 8 लेक्चर तक स्टार्ट नहीं होगा केमिस्ट्री, मतलब ऑर्गेनिक स्टार्ट तो होगा, लेकिन क्वेश्चंस आप 7-8 मतलब लेक्चर के बाद जब आपके बेसिक एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे मान लो मैंने बोला मेथेन, जब मैंने बोला मेथेन तो आपके दिमाग में क्या इमेज सेट हुआ, कुछ ऐसा। जैसे मैंने बोला मेथेन तो आपके दिमाग में कुछ इमेज सेट हुआ ऐसा, ये कुछ ऐसा इमेज सेट हुआ। आपको पता है ये एक्चुअल में मेथेन है ही नहीं, ये मेथेन की सिर्फ और सिर्फ फोटो है, एक्चुअल चीज नहीं है ये। तो हमको यहाँ पे जब तक तुम लोगों को एकदम फील नहीं आ जाए ना, जैसे मैंने बोला मेथेन एकदम फील हो जाए कि हाँ, मतलब जैसे मैंने गुलाब जामुन फील आ गया ना, ऐसे गोल गोल मीठा सा रसेदार, जब तक ये वाला तुम लोगों का एकदम से फील नहीं आएगा तब तक ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो ऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने के लिए अपने को सारी चीज़ें फील आना जरूरी है। अब देखो, जैसे आज हमारा टॉपिक क्या है, आज हमारा टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। ध्यान से समझिएगा, आज अपना टॉपिक है, देखो आज हम पूरे लेक्चर में सिर्फ हाइड्रोकार्बन डिस्कस करते रहेंगे। आपको पता है कि 2-3 लेक्चर बहुत स्लो चलते हैं, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे। तो यदि हम पूरे पेरियोडिक टेबल की बात करें तो आपको पता है पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, तो पूरे पेरियोडिक टेबल में आपको 118 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम डिटेल स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में। लगभग सारे एलिमेंट तो यूज ही हो जाते हैं। एस ब्लॉक अलग पढ़ते हैं, पी ब्लॉक अलग पढ़ते हैं, डी ब्लॉक अलग पढ़ते हैं, और फिर लेंथेनाइड, एक्टिनाइड अलग पढ़ते हैं। तो उन सारी की सारी मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक में पेरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट की स्टडी हम लोग यदि नीट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग इतने की स्टडी कर लेते हैं 118 एलिमेंट के। लेकिन जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, आपको पता है हाइड्रोकार्बन में सिर्फ हमको 2 एलिमेंट पढ़ने हैं, सिर्फ 2। कौन सा? हाइड्रोजन एंड कार्बन। आपको बता दूं, ये 2 जो है ना, ये इन 118 पे भारी हैं। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन ये आपके इन 118 पे भारी हैं। मतलब इनकी जो फैमिली है, मतलब अब ये पेरियोडिक टेबल में ही आएगा ना, तो ये मतलब इनके ये जो इनके 2 मिलके बाकी बचे हुए पे बहुत भारी है। कैसे हैं इनकी हम सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जब समझेंगे ना तो मज़ा आएगा। देखो कैसे हाइड्रोकार्बन की यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हमको 2 चीज़ें पता चली, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन का जो बच्चा होता है ना वो होता है मेथेन। हाइड्रोकार्बन का बच्चा होता है मेथेन CH4। तो CH4 को लेके आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें समझेंगे कि CH4 में क्या क्या चीज़ें, हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। क्लियर? तो आओ सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे बेटा, पहला हम नंबर की बात करेंगे ओपन चैन। कल जो हम पढ़े थे, पहले हम बात करेंगे किसकी? ओपन चैन। तो ओपन चैन में आइए हम डिस्कस करते हैं पहला सैचुरेटेड वाला। कौन सा? सैचुरेटेड के ओपन चैन का यदि हम स्ट्रक्चर ले ले तो मान लीजिए कि मैंने ले लिया ऐसा कुछ CH3 CH2 CH2 CH3। यदि हम बात करें तो ये अपना ब्यूटेन है। क्या है?
देखो हम वहाँ से लेके चल रहे हैं कि जहाँ से हमको ये लगता है कि तुम लोगों को बेसिक चीज़ें पता हैं, ठीक है। हम एकदम बहुत 9th-10th से नहीं लेंगे, मेरे को ये लगना चाहिए थोड़ा थोड़ा तुमको आता है। मतलब मैंने बोल दिया ब्यूटेन तो तुमको पता होना चाहिए कि C4H10। क्लियर हुआ? अब आओ यहाँ पे मैं बात करता हूँ एक चीज़ और। जब हमने इस वाले कार्बन को इस वाले कार्बन से जोड़ा, फिर इस वाले कार्बन को इस कार्बन से जोड़ा, लेकिन इसके साथ में मैंने इन 3 हाइड्रोजन को भी तो जोड़ा कि नहीं जोड़ा? और आपको पता है ये हमारा जो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं ना, ये स्ट्रांगली होते हैं, बहुत मजबूती से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कुछ कार्बन तो इतना मजबूती से जुड़े होते हैं ना कि आप उनको लोहे से भी नहीं तोड़ सकते हो, इतना मजबूती से जुड़ा होता है। मुक्का तो छोड़ ही दो, कुछ चीज़ें बहुत मजबूती से जुड़े होते हैं। जैसे देखिए कार्बन ही जुड़ के बनाता है डायमंड, कितना मजबूती से जुड़ा होता है। कार्बन मिलके ही बनाता है ग्रेफाइट, ये भी नॉर्मली तो मजबूती से जुड़ा रहता है बाकियों से। जैसे आप मेथेन की बात करो, मेथेन गैस है, ये भी मजबूती से जुड़ी है, लेकिन यदि हम कार्बन की बात करें तो इसके कंपेयर में कम। समझ गए? तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए जैसे बेटा एक ये मेथेन है, एक ये मेथेन है, पता है, समझना मेरी बात जो आज बता रहा हूँ। आज मतलब थोड़ा सा मतलब अपन ज़्यादा लेवल लेके चलेंगे, मतलब समझ में आना चाहिए कि हाँ हम लोग आज ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। समझना मेरी बात ध्यान से। यदि हम इस मेथेन को इस मेथेन के साथ जोड़ेंगे तो ये पता है ये वीक बॉन्ड हो जाएगा। पूछो कैसे? नॉन पोलर बिटवीन नॉन पोलर मतलब वंडर बॉल। डिस्पर्सन की जोन डिवाइड डिस्पर्सन में डिस्पर्सन क्या हो गया? नॉन पोलर, तो एक कमजोर बॉन्ड हो गया। अब सुनना, यदि मैं इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दूं, ऐसा कर दूं, ये बैलेंस आप कर लेना। हाँ एक बात मैं और बोल देता हूं, और इनऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में ही कभी कभी फ्लो में मैं CH2 की जगह CH3 लिख दूं या CH3 की जगह CH2 लिख दूं, तो क्रॉस क्वेश्चन मत करना सर वहां गलत कर दिए, हो जाता है कभी कभी। ये आप अपना कॉमन सेंस लगा के सही कर लेना। जैसे मान लीजिए कि मेरे को लिखना था कुछ ऐसा, यहाँ CH3 धोखे से CH2 लिख दिया, इधर भी CH2 लिख दिया, तो समझ जाना कि गलती से बन गया है। बहुत सारे में हो जाता है कभी कभी, तो समझना मेरी बात। मैं जब इस मेथेन को इस मेथेन से जोड़ता हूँ तो ये बनता है वीक बॉन्ड, क्या बनता है? लेकिन जब मैं पेंसिल का काम, लेकिन जब मैं इस कार्बन को बेटा इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ता हूं तो यहां बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? नॉन मेटल तो कोवैलेंट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। और तो सुनो, ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ही, लेकिन जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा है ना वो भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जो यहां हाइड्रोजन जुड़ता है ये भी नॉन मेटल, और ये कार्बन भी नॉन मेटल, तो ये भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो एक ही कंपाउंड में देखो दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गए। जितने हाइड्रोजन उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना पूरा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब मैंने तुम लोगों को पहले भी बोला था, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का मतलब होता है पास आना, सिकुड़ना, नज़दीक लाना। और तुम चीज़ों को जितना नज़दीक लाओगे ना उतना मजबूत होता जाएगा। हेलो, तुम चीज़ों को जितना नज़दीक लाओगे ना उतना मजबूत होता जाएगा। मजा आएगा ऑर्गेनिक। यदि तुम लोग अभी सीख लिए ना 3-4 लेक्चर, तुमको फीलिंग आ गई ना, फिर तो एकदम आती रहेगी। अभी 3-4 में नहीं आई ना तो फिर तो रट भी नहीं पाओगे। 5000 फार्मूले हैं, कितना रटोगे बताओ? 100, 200, 300, 5000 कैसे रटोगे? पॉसिबल नहीं है। तो इनको मजे लो इनके साथ, मतलब ये क्या चाहते हैं, तुमको क्या सिखाना चाहते हैं, जब तक इनसे मजे नहीं लोगे ना तो तुम्हारे मजे ले लेंगे। इससे अच्छा पहले तुम ही ले लो। समझना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या बोलता है? पास आना। क्या बोल रहा है? अब समझना, मजे की बात बता रहा हूं। मान लो कोई हाइड्रोकार्बन, देखो कॉमन सेंस वाली बात है। देखो एक बात और बताऊं, आज कसम से बता रहा हूं, मेरे को ये नहीं पता मैं क्या पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये पक्का है कि मैं बहुत बढ़िया चीज सिखा दूंगा।
हालांकि मैं प्रिपरेशन करके आया था कि क्या सीक्वेंस में पढ़ाना, लेकिन हमको लगता है कि वो शुरू करने से पहले ये आना चाहिए। समझ गए? आओ तो हम बात करें यदि हाइड्रोकार्बन, तो आपको पता है हाइड्रोकार्बन की 3 स्टेजेस होती हैं। एक होगी गैसियस स्टेज, एक होगी लिक्विड, एक होगी सॉलिड। अब इन दोनों में समझना मेरी बात ध्यान से, जैसे जैसे आप इधर बढ़ोगे ना बेटा, यहां पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, मतलब कोवेलेंट बढ़ता जाएगा, कोवेलेंट बढ़ता जाएगा मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ता जाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ता जाएगा मतलब नजदीक आते जाएंगे, नजदीक आते जाएंगे तो कठोर होता जाएगा, हार्ड होता जाएगा। ले ले एग्जांपल, ले ले, आओ ले लो। यहाँ मेथेन CH4 गैस होता है, जिसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं, मेथेन गैस भी बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं, जो गोबर गैस से निकलता है। एक बैक्टीरिया होता है मेथेनोकोकस बैक्टीरिया की हेल्प से, है ना। फिर चलो आगे बढ़ जाओ, तो ये हो गया मेथेन, ये भी एक फ्यूल है, ये भी एक फ्यूल है। चलो अब मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं डीजल या पेट्रोल। मान लो हम डीजल ले लेते हैं, पेट्रोल ले लेते हैं, तो ये भी एक फ्यूल है, बट ये लिक्विड फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे ले लिया, चलो इसके जगह पे हमने ले लिया यहाँ पे C3H8, मान लो हमने ले लिया प्रोपेन। जो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में होता है हाइड्रोकार्बन, तो लिक्विड फॉर्म में रहता है C3C C7 तक के बीच में जो कार्बन होते हैं लिक्विड फॉर्म में होते हैं, C3 C4 C5 C6 C7, इनके बीच के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, इनका फिजिकल, मजा आ गया, मैंने क्या बोला अभी, फिजिकल स्टेट, क्या बोल दिया, याद दिलाना। अभी मैं फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट में आज आइडेंटिफाई करूंगा। हम लोग बैठ के रखते रहते हैं ना, इट इज कलरलेस, ओडरलेस, डैश डैश, है ना। आज सीखेंगे ये है क्या, आज अपन इनको समझेंगे। तो सबसे पहले लिक्विड हमारा क्या होगा, प्रोपेन, मान लो लिक्विड है, ब्यूटेन C4H10। अब एक चीज और बताऊं, हम लोग ज्यादातर प्रैक्टिकल में इसी को यूज करते हैं। पूछो क्यों? गैस ले जाएंगे, उड़ गई, समझ गए, ये ले जाएंगे फोड़ते रह जाएंगे। इससे अच्छा हम लोग क्या यूज करते हैं, ये चीज लिक्विड वाला यूज करते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए, समझे। और हम आगे बढ़े, चलो मैं इधर बढ़ा, तो इधर पे पता है हमने क्या ले लिया, चलो डायमंड ले लिया, मैंने डायमंड ले लिया, या कोक ले लो, या कोयला ले लो, कुछ भी मतलब ऐसे ले लो जहां पे ना कार्बन बहुत सारा है। यहां पे कार्बन बहुत सारा है, मान लो चलो हमने ले लिया C60, क्या ले लिया, मान लो C60, मतलब ये सॉलिड फॉर्म में है। अब एक काम करिएगा, आपको मैं 3 चीज दिला रहा हूं, आप मेरे को बताना कौन अच्छा जलेगा, कौन अच्छा बर्न होगा। मैंने इसको भी O2 दिया, इसको भी O2 दिया, इसको भी O2 दिया, क्योंकि किसी को भी आपको जलाने के लिए अच्छा ऑक्सीजन देना पड़ेगा। लिक्विड बेटा CNG कंप्लीट कंबशन होता है, गैस सबसे अच्छा जलेगा, गैस, गोबर गैस का कोई धुआं थोड़ी निकलता है, हेलो। तो सबसे अच्छा पता है क्यों जला ये, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे उतना नजदीक नहीं थे, तो ये थोड़ा रिलेटिव इसके कमजोर था, इसलिए अच्छा जला। इसके बाद ये, इसके बाद कोयला। कोयला कितना मुश्किल से जलता है, बार बार फूकते रहो, हवा देते रहो, तब जाके कोयला जलता है। इसका मतलब हमको यहाँ पे एक चीज समझ में आ गया, क्या, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या होगा, जब वो हाइड्रोकार्बन्स को नजदीक लाने का पास करेगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। और जितने ज्यादा हाइड्रोकार्बन पास आएंगे, मतलब जितना ज्यादा कार्बन होगा वो उतना नजदीक हो आएंगे, और उनकी डेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगा, वो उतना ही हार्ड होगा। मैंने 2 कार्बन लिया, उठा के इसको मारा, चोटी नहीं लगेगी। चलो मैंने 10 कार्बन ले लिया, मारा, कुछ तो लगेगा। मैंने 100 कार्बन ले लिया, एकदम टूटी जाएगी। क्यों? क्योंकि जब मैंने कार्बन का नंबर बढ़ाया तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़े, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बढ़ेंगे तो क्या होता जाएगा, मतलब स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इस तरह से कुछ। तो देखो तुम लोगों के पहली बार दिमाग में ये कॉन्सेप्ट घूमा कि हाँ ये गैस इसलिए अच्छा बर्न होती है क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा पास नहीं आ पाते, यहाँ ज़्यादा पास आते हैं, यहाँ उससे कम पास आते हैं। तो हम बात करेंगे पहले इसकी, ज़्यादा पास, हम बात करेंगे पहले इसकी, फिर हम बात करेंगे इसकी, फिर हम बात करेंगे इसकी।
तो मैंने क्या बोला, यदि हम मेथेन की बात करें तो देखो, यदि ये मेथेन की हम बात करें, कंचन बताइए ये मेथेन एक्चुअल में है कि इसकी कॉपी है? क्या है, ये मेथेन एक्चुअल में है कि ये मेथेन की कॉपी है? कॉपी है। तो फिर एक्चुअल क्या है? एक्चुअल क्या होता है? आइए अब हम बात करेंगे, वो मोबाइल बंद कराओ, साइलेंट कर देना। यदि हम बात करें ये मेथेन है, अभी हम मेथेन में कोवैलेंट बॉन्ड समझेंगे, लेकिन कोवैलेंट वो वाला बॉन्ड समझेंगे जो बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन। फिर जब हम अलग स्ट्रक्चर लेंगे ना, तो हम वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड समझेंगे जो किस किस के बीच है, कार्बन और कार्बन के बीच। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जब आप रिएक्शन कराओगे ना, तो आपने एक नाम सुना होगा, हम नहीं चाहते थे नाम लें अभी से, फिर भी ले लिया। आपने नाम सुना होगा लिविंग ग्रुप। पूरी 12th की केमिस्ट्री इसी पे तो डिपेंडेंट है, कोई देता है तो कोई लेता है, कोई देता है कोई लेता है। पूरी 12th की केमिस्ट्री लिविंग ग्रुप पे डिपेंडेंट है, कंप्लीट। लिया तो इलेक्ट्रोफाइल, दिया तो न्यूक्लियोफाइल, है ना, तो इस पे पूरी डिपेंडेंट है। तो किस किस को लिविंग ग्रुप के बारे में पता है? यदि पता है तो हम डिस्कस करेंगे, नहीं पता तो हम अभी नहीं करेंगे। ज़्यादातर के चेहरे देख के लग रहा है कि क्या हो गया, है ना। आओ हटाओ ना, आ जाओ। चलिए, यदि हम बात करें बेटा CH4, तो CH4 आप लोग अभी तक कुछ ऐसा पढ़े हो, H H H H CH4। अभी मैं सब पढ़ूंगा कार्बन का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, कार्बन का बॉन्ड एंगल देखेंगे, कार्बन की फिजिकल स्टेट देखेंगे, कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, सब कुछ कार्बन का देखेंगे। अरे भैया, सिर्फ कार्बन ने हाइड्रोजन को साथ में लेके पूरी केमिस्ट्री बना दिया, हाइड्रोकार्बन। क्या किया? दो चार और किसी से मांग लिया, कभी नाइट्रोजन मांग लिया तो एमाइन बना दिया, कभी ऑक्सीजन लेके दारू बना दिया, है ना। तो लेकिन पूरी कहानी किसकी? कार्बन और हाइड्रोजन की ही है। आओ, तो एक्चुअल में कार्बन जो हमारे ऐसा है ना, ये कार्बन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो कार्बन कैसा रहता है, दिखता कैसा है? तो देखिए, जब हम इसका बेटा सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आए, इसका मतलब ये शो करता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या शो करता है? हम लोग बहुत प्यार से यहाँ लिख देते हैं टेट्राहाइड्रल। क्या लिख देते हैं? क्या लिख देते हैं? टेट्राहाइड्रल। और टेट्राहाइड्रल लिख के हम लोग ऐसी स्ट्रक्चर बना देते हैं, यहाँ पे कार्बन लिख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। पहले बच्चे को लगता है ये सही है, लेकिन जो बच्चा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लेता है उसको लगता है कि यार ये सही नहीं है, ये सही है, मतलब इनसे अच्छा ये वाला है। लेकिन इनसे भी अच्छा कुछ है क्या? स्क्वायर वाले के लिए चाहिए। आज मैं दोनों लॉजिक बताऊंगा। चलो, टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर अपन दोनों को निपटाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यदि हम बात करें तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर है, ये हमारी स्ट्रक्चर बेटा टेट्राहाइड्रल, जो कि हमारा मेथेन अटैच होता है टेट्राहाइड्रल। आपके एग्जाम में आएगा तो आपको यही बोलना है कि मेथेन जो होता है हमारा टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसका बॉन्ड एंगल 109.28। क्लियर हुआ? अब एक्चुअल में होता कैसा है, दिखता कैसा है, इसका समझना, इसको फील करना। मतलब एकदम दिमाग में जब तक इमेज सेट नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। एकदम दिमाग में इमेज सेट कर लो, क्योंकि देखो आगे पूरी कहानी हाइड्रोकार्बन की है। हाइड्रोकार्बन, यदि आप एक मेथेन समझ में आ गया, यदि आपको हाइड्रोकार्बन में एक मेथेन समझ में आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करना है, 3 हाइड्रोजन बचाना है, और इसके साथ एक और कार्बन जोड़ देना है। एथेन। क्या हो गया? यदि आपको नहीं, अभी ये तो अलग है ना, ये अरे C2H6 क्या हो गया? एथेन। यदि आपको एक और प्रोपेन बनाना है ना, तो एक और हाइड्रोजन हटाइए, यहाँ कार्बन जोड़ दीजिए, यहाँ से एक और, मतलब आप 3 और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, हो गया क्या? प्रोपेन। आपको एक और बनाना है, एक और हाइड्रोजन जोड़ो, एक और कार्बन जोड़ दो,
तो ये वाली जो हम चीज़ें यहाँ पे बना रहे हैं ना, ये सिंपल मतलब रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ये मान लो कि ये हाइड्रोकार्बन की फोटोकॉपी है। जैसे मैं हूँ तो मैं एक्चुअल में कहीं जाऊँ, कोई मेरे को एक्चुअल में फील करे और कोई मेरी फोटो देख के फील करे, दोनों में कितना डिफरेंस रहेगा। तो अभी तक जो हम लोग फील कर रहे थे ना, हम लोग इनकी फोटोकॉपी फील कर रहे थे, एक्चुअल चीज़ें फील नहीं कर रहे थे। अब करेंगे धीरे धीरे, आज छोटा सा कर लेंगे फील, बाकी चीज़ें कल, देखना मज़ा आएगा अभी। तो देखो पहले तो मैं तुम लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि यदि 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो DsP2 भी होगा, और 4 हैं तो sp3 भी होगा। किस केस में ये होगा, किस केस में ये होगा, हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है तो जो स्ट्रक्चर बनेगा sp3 बनेगा, जो टेट्राहाइड्रल होगा, और एक बनेगा हमारा क्या मतलब DsP2 बनेगा, जो हमारा स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर, मतलब एक प्लेन पे रहेंगे। क्लियर? अब चलो पहले मैं बात करूंगा टेट्राहाइड्रल की। पहले हम बात करेंगे टेट्राहाइड्रल की, अलग पेज में लेंगे। पहले हम बात करेंगे टेट्राहाइड्रल की। टेट्राहाइड्रल में ये सेंटर एटम क्या होगा? कार्बन। वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी 4 इसलिए होती है कि 1s2 2s2 2p2। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए मैक्सिमम वैलेंसी कितनी शो करता है? 4। समझ गए? आना आज की क्लास, कल की क्लास, हो सकता है परसों की क्लास, इन 2-3 क्लासेस में ना आप सिर्फ ऑर्गेनिक को फील करोगे। देखो बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा डर होता है यदि किसी केमिस्ट्री का, तो ऑर्गेनिक का डर रहता है, क्योंकि फिजिकल में बच्चा फार्मूला याद किया, पुट किया, आंसर आ गया। इनऑर्गेनिक में भी ज़्यादा मतलब इतने रहते हैं, मतलब बहुत मचाया हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। हम वहाँ याद कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेड चीज़ें हैं। और ये कार्बन अपने इतने फोटोकॉपी बनाता है, इतने मतलब जुड़ के कहीं ये चेंज हुआ तो वो हो गया, दुनिया भर की चीज़ें कर देता है, इसीलिए बच्चों को यहाँ डाउट हो जाता है। तो आपको यदि डाउट क्लियर करना तो 5, 6, 7 लेक्चर आप इसको अच्छे से समझो। ओए मोबाइल बैग में डालो, घर जाओ बैग में डालो। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा कार्बन। तो पहले काम करो, देखो जब भी कोई चीज़ समझ में ना आए ना, तो आप ना उसको तोड़ना स्टार्ट करो। जैसे आप पूरी ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना तो समझ में नहीं आएगी, तो पहले आप करो ऑर्गेनिक में करो, पहले कार्बन के बारे में पढ़ो, फिर हाइड्रोजन के बारे में, फिर उनका अरेंजमेंट, फिर उनके हाइब्रिडाइजेशन, अलग अलग सब चीज़ें पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी। एक साथ चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। जैसे हम बायो जो होता है, जैसे नीट टब क्यों होता है पता है? क्योंकि पूरा चीज़ एक साथ आता है। यदि उसी में नीट के एग्जाम में, आपके नीट एग्जाम में सिर्फ सर्कुलेशन आए, सिर्फ सर्कुलेशन, बताओ सबके अच्छे नंबर आएंगे। समझ गए? आओ तो हम बात करते हैं बेटा, ये कार्बन है। सबसे पहले देखो कार्बन से हाइड्रोजन कैसे जुड़े हैं। तो कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है ये, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है ये। मैं सिर्फ वो डायग्राम बना रहा हूं जो मैं फील किया, हमको नहीं पता टेट्राहाइड्रल है क्या है, हमको नहीं पता। मतलब इमेजिन करो कि ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है। हेलो, एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, मतलब ये कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, ऐसे। कोई बोलो वी बना कि नहीं? वी बना कि नहीं? मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड कवर, 2 हाइड्रोजन कवर, 2 सिग्मा बॉन्ड कवर और 2 हाइड्रोजन कवर। पक्का हुआ? ठीक है। और ये जो आपस में कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है ना, ये शो करेगा कोवैलेंट नेचर। क्या शो करेगा? इतना स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट नेचर करेगा, कुछ भी करो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, क्योंकि ये क्या है? एक टाइप का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। समझ गए? समझ में आया? ये क्या था? ये क्या था? 4 वैलेंसी थी, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, मतलब ये बन गया एक V। अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, अब जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। इसमें मान लो एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, हालांकि इनका नाम भी होता है बेस एंड डैश।
मतलब कि ये क्या होगा, ये कार्बन के पास वाला, ये कार्बन से दूर वाला। अभी इसको डायरेक्ट इसको समझने का प्रयास करोगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। मान लो कि ये एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, तो हमारा ये बन गया V। क्या बन गया? इसी V के परपेंडिकुलर एक और V रख दो। ये था, अब मैंने एक और V पता कैसे रखा, फिर से देखो, एक ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये और ये, समझ गए? अब इसी कॉर्नर में दूसरे V का ये वाला सेट करो, इसी कार्बन पे दूसरे V का ये सेट करो, मजा आएगा देखना। ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, ये V बना, अब मैंने इसी V पे, इस वाले V पे मैंने क्या किया समझना, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, एक ये, देखो क्या बोल रहा, परपेंडिकुलर की बात कर रहा है, तो एक ये, तो इधर पे उठा हुआ हो गया, इधर पे क्या हो गया, उठा हुआ हो गया, उधर नीचे दबा हुआ हो गया, ये दोनों प्लेन में हो गए। चलो देखो, बातें नहीं क्यों बातें नहीं, बिल्कुल नहीं, तो मैं बिल्कुल ना बैठाऊंगा, हमारा डिस्टर्ब होगा, है ना। आओ, मैं मतलब यहाँ पे ना वो वाला सिस्टम नहीं चला रहा है कि तुम लोगों को लिखवा के नोट्स कंप्लीट करके घर जाओ, नहीं, ज़्यादातर चीज़ें तुमको घर से एनसीईआरटी से पढ़ना है। यहाँ मेरा काम है सिर्फ तुमको कॉन्सेप्ट सिखाना, अब मेरी मजबूरी है सिखाना। पूछो क्यों? पिछले साल भी नहीं सिखाया, इस साल भी नहीं सिखाया, तो जो थोड़ा बहुत बचा है ना वो गायब हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे थ्रू अपना फ़ायदा कर रहा हूँ, ठीक है। आओ, मतलब सर फीस मत मांगना आओ देखो, ये कार्बन है, एक बार फिर से देख लो, ये कार्बन था, एक मैंने V ये जोड़ा, एक V ये जोड़ा। अब जो बोल रहा हूँ ना, ये 3D वाला समझना, एक इसी कार्बन से एक V बाहर, एक मतलब V का एक वाला इंड बाहर आ रहा है और एक वाला इंड अंदर जा रहा है। मतलब कैसे, V का ये वाला इंड बाहर आ रहा है और ये वाला इंड अंदर जा रहा है। तो यदि इस तरह से अरेंजमेंट है, ये एक्चुअल में समझना मेरी बात, ये एक्चुअल में पता क्या है बेटा, ये वाले का एक इंड अंदर है, एक बाहर है, समझ गए? इसको और अच्छे समझेंगे, जैसे मान लो मैंने क्या किया, ये दो हाइड्रोजन, ये दो हाइड्रोजन है जो प्लेन में रखे हुए हैं, मतलब ये देखो, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, समझ गए? अब यहाँ पे इसी V पे दो, मतलब एक ये V बन गया, अब इसी पे एक और V बनेगा, कैसे समझना, एक V आएगा बाहर, मतलब ऐसे थोड़ा टेढ़ा बाहर रहेगा, नहीं तो V कैसे बनेगा, वो तो T बन जाएगा, ये ऐसे, और एक V बनेगा देखो ऐसे, तो ये भी तो V है, मतलब कि एक ये, मतलब प्लेन, जैसे ये दोनों कागज के प्लेन में रखे हैं ना, तो एक ये बाहर आ रहा होगा, एक ये अंदर आ रहा होगा। मतलब देखो दो V हैं दोनों, मतलब एक ये V हो गया, एक ये V हो गया, दोनों को हमने कैसे रख दिया, परपेंडिकुलर। यदि इन दोनों को परपेंडिकुलर रख देंगे तो हमारा स्ट्रक्चर टेट्राहाइड्रल है, देख लो, एक ऊपर और ये तीन नीचे, एक ऊपर तीन नीचे, कहीं से भी देखोगे एक ऊपर तीन नीचे, एक ऊपर तीन नीचे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेट्राहाइड्रल। मजा आ गया। आपको पता है sp3 का टेट्राहाइड्रल के साथ साथ स्क्वायर भी बनता है, पूछो कैसे? ये दो भी हैं। अब हमने क्या किया, एक हमारा ये भी है, एक हमारा ये भी है, मजा आ गया, स्क्वायर बन गया। तो एक हमारा ये भी है और एक हमारा मतलब तुम सबका, ये देखो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर बना कि नहीं? मतलब इस बार एकदम सारे के सारे प्लेन में है, देखो ये, मतलब एक ये भी, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, स्क्वायर प्लेनर। ये हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर और ये हो जाएगा टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल में दोनों V को परपेंडिकुलर जोड़ना है और स्क्वायर में दोनों V को एक ही प्लेन में जोड़ना है। और ये जो हमारा कार्बन है इनसे कैसे जुड़ेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ेगा। तो ये तो इजी हो गया क्योंकि एक कार्बन है,
मान लो दूसरा कार्बन लगा दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो मैं तुम लोगों को एक और बढ़िया चीज बताता हूं। चलो तो अब देखो हमारा ये एक्चुअल में ये जो ऐसा है ना बेटा, ये बाहर है ये अंदर है, तो इसकी जो फोटोकॉपी है, इसकी फोटोकॉपी हम लोग अपने बुक में या एग्जाम में कुछ ऐसा बना हुआ पाते हैं, इसकी फोटोकॉपी ऐसा। तो हम मानते हैं कि हमारा एक बी ये हो गया, एक बी ये हो गया, इनमें से हमारा एक बी अंदर साइड होगा और एक बी हमारा बाहर साइड होगा। ये होता है हमारा टेट्राहाइड्रल। हेलो, थोड़ा थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। तो देखो हमने यहाँ पे दो चीजें अभी सीखा। सिर्फ क्या सीखा कि यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो हाइड्रोकार्बन नजदीक आएगा तो मजबूत होता जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैंने सीखा जो कार्बन में 4 हाइड्रोजन होते हैं तो वो ऐसे नहीं होते, ये उसकी सिर्फ फोटोकॉपी है। एक्चुअल में ये ऐसे होते हैं, एक्चुअल में वो ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं होते, ऐसे होते हैं। दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो हम बोलेंगे टेट्राहाइड्रल sp3। यदि दोनों भी को एक दूसरे के प्लेन में रख दोगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर, जो होगा dsp2। अलग अलग फॉर्म में डिपेंड करता है इस पे, इसके साथ कौन अटैच है। यदि कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच है तो पेयरिंग होगी तो dsp2 हो जाएगा। यदि स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, नॉर्मल हाइड्रोजन है तो टेट्राहाइड्रल होगा। इसी वजह से आपके पूरे ऑर्गेनिक में ये कहीं नहीं मिलेगा। पूरी ऑर्गेनिक में आपको सिर्फ पता है क्या मिलेगा, टेट्राहाइड्रल 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 हर जगह। ये आपको मिलेगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। जब बीबीटी पढ़ते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड मतलब ये वाले आ जाते हैं, ये लिखा हूँ है ना। तो यदि ये वाले लिगेंड आ जाते हैं तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, समझ गए। अब आओ, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे यदि हम इसी के चैन की बात करें, हमने तो एक CH4 ले लिया ना। अब मैं क्या हुआ, उठो जल्दी उठ जाओ, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, फटाफट उठो, जल्दी उठ जाओ बैग वहीं रखो। उधर जाओ ऑफिस में, जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, फटाफट जाओ, वहीं बैठो आराम से। इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, कदर ही नहीं है। ठीक है, अब देखेंगे हम एक से ज्यादा कार्बन कैसे, मतलब एक से ज्यादा कार्बन होंगे तो कैसे अटैच होंगे। देखो तुम सबने ऐसा देखा होगा बहुत आराम से और हर जगह देखा होगा, CH3 CH2 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 CH3। अच्छा तुम लोग मैं एक चीज़ और बता दूं, जो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे तुम लोगों को, यदि आपको किसी बुक में कुछ और लिखा मिलता है, किसी YouTube चैनल में कुछ और लिखा मिलता है, या कोई टीचर कुछ और बताता है, तो वो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन मेरे को पता है मैं 101% सही हूँ, क्योंकि मैं पूरा होमवर्क करके आता हूँ। समझ गए, यही सही है, याद रखिएगा, और यही सही है। अब मैं तुमको इसको प्रूव करता जाऊँगा, तुम जो भी मेरे से डाउट पूछना हो ना तुम पूछ लो, मैं प्रूव कर दूंगा। एक्चुअल में ये ऐसा होता ही नहीं है, ये इसकी फोटोकॉपी है। बार बार वही चीज आ रही है, अरे हमने अभी तक सब गलत पढ़ा क्या। हाँ आओ, ये एक्चुअल में इसकी फोटोकॉपी है। पता कैसे जुड़ता है, ये एक्चुअल में कुछ ऐसे जुड़ता है, देखो CH3 CH2 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 CH, अरे यार CH2, ये बहुत होता है मेरे साथ, CH2 CH3। अब मैं प्रूव करूं ऐसा क्यों जुड़ता है। आओ, यदि हम ओपन चैन बनाएं तो आप लोगों ने हमेशा ऐसा देखा होगा स्ट्रक्चर। क्या इन सबको कभी ऐसे देखे हो हैं? यदि ये सब सीधे लाइन में जुड़े, यदि ये ऐसा होता तो हम इसको ऐसे ना लिखते। यदि ये स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये होता, ये वाला नहीं होता, तो हमारा पता है ये नहीं होता, फिर ये होता। मान गया मेरी बात कि एक्चुअल में ये नहीं ये। अब क्या है, बच्चे बेचारे गरीब होते हैं, कॉपी में जगह ज़्यादा रहती नहीं, तो एक ही लाइन में निपटाने का प्रयास कर समझ गए। हाँ कोई नहीं, जो अभी सिखा रहा हूँ वो सीखो, नंबर तो जाने दो। अब सुनो, अब एक्चुअल में ये जो होता है ना, सुनो मेरी बात, पहले ये एक्चुअल में ये नहीं था टेट्राहाइड्रल, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं था, कुछ और था। सुनो, ऐसे ये
ऐसे ये मतलब ऐसे लिखोगे तो गलत नहीं होगा, है ना। एक्चुअल में ये नहीं ये, लेकिन एक्चुअल में ये नहीं कुछ और। क्या देखो बताएं, इसको बताएं क्या, आओ। ये कार्बन, जहां गलत बोलूंगा ना तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिखा चुका हूं तुमको। अच्छा, जितना अभी तक सिखाया उससे संतुष्ट होगी नहीं? कोई मन में डाउट? पक्का? ठीक है। तो जैसे हमने इस कार्बन को ये बना दिया, इस कार्बन को ये बना दिया, इनमें से हमने एक प्लेनर वाले से जोड़ दिया कार्बन और एक प्लेनर वाले से जोड़ दिया हाइड्रोजन, मतलब ये हमारा बन गया V। क्या बन गया? पक्का? अब देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है, मतलब पक्का है sp3 होगा। यदि sp3 है तो दोनों V एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो ये दोनों कौन सी वाली हो गई? ये दोनों पता कौन सी वाली हो गई? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ये वाला हो गया। अब हम बात करेंगे जो ये वाला था और ये वाला था, ये वाला और ये वाला, समझना। तो ये वाला मतलब एक बाहर जा रहा था, एक अंदर आ रहा था। तो ये हमने बना दिया, इधर पे हमने ये बना दिया, चलो ये बना दिया जो बाहर। वैसे मैंने इसको बहुत अच्छे से कर दिया करता हूँ, अरे यार, पहले छोटी डंडी, फिर इससे बड़ी, छोटी छोटी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और बड़ी और अरे वाह, तुम लोग बना के दिखाओ इतना सुंदर, तो जाने फिर। ये हो गया एक, ये अंदर वाला की कौन सा है? ये डैश मतलब बाहर वाला। तो ये हमारा हो गया कौन सा? बाहर वाला हाइड्रोजन, मतलब ये ऐसे हो गया, और यहीं पे कहीं ऐसा क्या बन जाएगा? ये अंदर वाला हाइड्रोजन। तो एक्चुअल में ये कार्बन ने हमारा शो किया sp3 मतलब टेट्राहाइड्रल, मतलब दोनों V वाले स्ट्रक्चर एक दूसरे के परपेंडिकुलर। क्लियर? अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, ये वाला हमारा काम निपट गया, अब जोड़ेंगे कार्बन। क्या जोड़ेंगे? अब समझना मेरी बात, कार्बन में ये वाला बॉन्ड और ये वाला कार्बन, मतलब ये वाला V पता कौन सा है? प्लेन वाला है। कौन सा वाला है? तो मतलब जो ये दो हाइड्रोजन बचे तो एक जुड़ेगा ये, एक जुड़ेगा ये, तो ये ऐसे जुड़ेगा, एक जुड़ेगा ये, एक जुड़ेगा, सॉरी ये भी sp3, ये भी टेट्राहाइड्रल। सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम यहाँ, सेम, जितना भी ले जाना हो ले जाओ। तो यहाँ बेनिफिट पता क्या हो गया? आपको जो हाइड्रोकार्बन की एक चेन है ना, तो एक रोड में दिखेगी। नहीं आया? ऐसे जोड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे उंगलियों को जोड़ रहे हैं, और उंगलियों को ऐसे और ऐसे जोड़े, तो हमारा पूरा, हेलो, समझ गए? अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, देखो मैंने तुमको अभी क्या बताया, ये तीन चीजें हमको अभी समझ में आ गया। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से क्या होता है, एक हमारा मेथेन में कार्बन कैसे जुड़ता है। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी समझेंगे कार्बन का पूरा रिप्रेजेंटेशन सिग्मा और पाई बॉन्ड के साथ। तो आओ अपन देख लेते हैं पहले sp3। चलो यहाँ पे एक चीज और देखो, मैंने बोला था तुम लोग मेरे को याद दिलाना, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है। क्या होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी? जो वीक बॉन्ड होता है, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, कॉपी में लिखना जब रिकॉर्ड करना, जो वीक बॉन्ड होता है ना, वो आपके हाइड्रोकार्बन के फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। क्या? वीक बॉन्ड कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे हाइड्रोजन जल्दी से टूट गया तो फिजिकली, मतलब कैसे? फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, मतलब हमको दिखता कैसे, आप देख के बता दो, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ, एक मग में रखा हुआ है पेट्रोल और एक मग में रखा हुआ है क्या? कोयला। आप दोनों को फिजिकल प्रॉपर्टी देख के बता दो कि अच्छा ये लिक्विड है या सॉलिड है। तो ये होती है फिजिकल प्रॉपर्टी।
अब कहीं पर रखा हुआ पेट्रोल और कहीं पर रखा हुआ ऑयल, अब आप देख के नहीं बताओगे क्योंकि दोनों लगभग सेम दिखता है। एक आती है ना एप्पी फ्रीज आती है, एक दारू आता है, दोनों का कलर सेम होता है, तो वहां पे पता दारू ही तो बोलेंगे, हाँ छवि होती तेरे को बोल देता। तो देखो दोनों का अब आप ना दोनों को देख के नहीं बता सकते कौन दारू है कौन एप्पी है, तो आप वहां पे क्या करोगे, जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है या तो आप उसको सूंघ के या टच करके इस तरह से कुछ चीजें करके आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बता सकते हो, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के लिए डिपेंडेंट होता है कौन, बिग बॉन्ड। हाँ समझ गए। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या है, बिग बॉन्ड क्या है, हाइड्रोकार्बन मीथेन कैसे अटैच होता है, ये हो गया। अब हम देखेंगे इनका हाइब्रिड